नमस्ते। इस वीडियो में बात करेंगे कि स्कॉर्पियो लगन के लिए स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए अगस्त 2026 कैसे जाएगा, राइट? यहाँ पे 8 लिखा रहेगा फर्स्ट हाउस में। 8 की राशि जो होती है स्कॉर्पियो की होती है, राइट? देखिए, जब ट्रांजिट का प्रिडिक्शन या गाइडेंस दिया जाता है तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि दो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हैं कि जो ट्रांजिट है ना, वो सब्सिक्वेंट है दशा और बर्थ चार्ट का। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि इस डेट पे मैरिज हो सकती है, इस डेट में मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं, लेकिन अगर नेटिव के बर्थ चार्ट जो है वो मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैरिज का योग नहीं लिखा है, तो ट्रांजिट को फ्रुक्टिफाई नहीं कर पाएगी, ट्रांजिट को मैटेरियलाइज नहीं कर पाएगी। या तो नेटिव के बर्थ चार्ट में लिखा है मैरिज का योग, लेकिन वो दशा नहीं सपोर्ट कर रही है, तो ट्रांजिट फ्रुक्टिफाई नहीं कर पाएगी, राइट? तो ट्रांजिट जो है ना, वो ओवर पावर नहीं करती बर्थ चार्ट और दशा को, उसके अंडर आती है, राइट? तो इसीलिए जब प्रिडिक्शन देते हैं, जब जनरलाइज्ड गाइडेंस देते हैं थ्रू ट्रांजिट, जैसे कि यहाँ पे स्कॉर्पियो लगन की बात कर रहे हैं, राइट? तो काफ़ी लोगों का स्कॉर्पियो लगन होगा, तो बात करते हैं, तो उसमें कोई प्रिडिक्शन ऐसा ऐसा नहीं दे सकते, क्योंकि ट्रांजिट का प्रिडिक्शन के लिए हमको उसका बर्थ चार्ट, उसका दशा चाहिए होगा, उसके हिसाब से हम उसको बता सकते हैं, राइट? कैसे क्या होगा। लेकिन जब दूसरी लाइन जो है वो ट्रांजिट क्या है ना, एक्ट करती है मूविंग मूर्ता की तरह, मतलब कौन सी डेट्स क्या थीम लेके आ रही है, अगर उस डेट के अकॉर्डिंग काम करेंगे ना, तो रिजल्ट जो है फ्रुक्टिफाई हो जाएगा। रिजल्ट के पॉजिटिव जो अ, जो एंड रिजल्ट है वो पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, राइट? जैसे अगर मैं बताऊंगा करियर और बिजनेस के लिए ये डेट्स अच्छी अच्छी हैं, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप डेट्स हैं अगर, तो वहाँ पे आप प्रमोशन की अगर बात करनी है तो उन डेट्स के ऊपर बात कर सकते हैं। कोई बिज़नेस की बात करनी है तो उन डेट्स पे बात कर सकते हैं। कोई एक अगर उन उन डेट्स के ऊपर कोई नया बिज़नेस आइडिया, कोई नया करियर हो रहा है, तो आप ज़्यादा चांसेस है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट? और अगर कॉज़ एंड डेट पे सोच रहे हैं, तो वो गलत होगा। उस पे आप बात ना करिएगा प्रमोशन के बारे में, क्योंकि वो कॉज़ एंड डेट्स हो जाएँगे। तो यही है फेवरेबल कॉज़ एंड डेट्स यही। अब जैसे कि ब मैं बताऊँगा डेट्स के बारे में, जैसे करियर वगैरह जैसे जो भी बारे में है, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा कि आप उन्हीं डेट्स पे बस जॉब पे जाएँगे, पूरे महीने नहीं जाएँगे। ऐसे तो पूरे महीने जाएँगे, लेकिन उस डेट पे क्या रहेगा, आप और उस थीम से रिलेटेड और आप काम कर सकते हैं, नए अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ पे मिल सकती हैं, राइट? तो ऐसे इस अप्रोच के साथ देखेंगे, इस अप्रोच के साथ चलेंगे, तो आपको जो ट्रांज़िट का जो जनरलाइज़ जो ट्रांज़िट होता है, उसमें भी से आप कुछ बहुत कुछ निकाल सकते हैं, उसमें भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसमें भी आप बहुत कुछ अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो आपका महीना जो है अच्छा जाएगा। अब जैसे कि मान के चलिए करियर और बिज़नेस के बारे में जैसे बात करें, तो 7 अगस्त, अच्छा यहाँ मैं डेट्स ऐसे 7 लिखूँगा तो अगस्त ही मानिएगा, क्योंकि अगस्त ही का ट्रांज़िट है, राइट? तो 7 अगस्त 10 पीएम के बाद, 10 पीएम के बाद, 7 अगस्त 10 पीएम के बाद से 12 अगस्त जो है, एक बड़ी हाई एनर्जी, हार्ड वर्क, प्रोडक्टिविटी, टारगेट को कंप्लीट करना है, ऐसी एनर्जी आती हुई दिख रही है, ठीक है? फिर 17 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक, यहाँ पे सितंबर मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, तो मतलब मान के चलिए सितंबर में बात करेंगे ही करेंगे, तो मान के चलिए 17 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक, ठीक है? 31 अगस्त तक जो है, यहाँ स्ट्रॉन्ग करियर पीरियड मिल रहा है, यहाँ पे प्रमोशन होना, रिकग्निशन होना, अथॉरिटी होना, प्रोफेशनल ग्रोथ पाना। तो इन डेट्स के ऊपर अगर आप प्रमोशन की बात करेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है? फिर 18 अगस्त से लेके 22 अगस्त के बीच में थोड़ा माइनर करियर और बिजनेस चैलेंजेस आ सकते हैं, और वहाँ पे आपको सक्सेस होने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा उसमें करना पड़ेगा, राइट? अब मैंने कहा ये डेट अच्छी है प्रमोशन के लिए और डेट थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको क्या लगा कि 17 को अच्छी डेट एक निकल के आ रही है और फिर 22 से 31 अगस्त को एक अच्छी डेट निकल के आ रही है, जहाँ पे हम प्रमोशन की बात कर सकते हैं अपने बॉस से, हाँ? थोड़ा इंटेलिजेंस अपना से आप जो है और डेट्स को जो है छाँट सकते हैं ना, कैसे-कैसे करना है, राइट? तो ये करियर और बिज़नेस के बारे में डेट्स हो गई। अब अगर मैं मनी और फाइनेंस या वेल्थ पे मनी पे चलता हूँ अगर, तो 13 से लेके 17 अगस्त के बीच जो है, वो एक बेस्ट फाइनेंशियल पीरियड यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे गेन्स, प्रॉफिट, मनी मैनेजमेंट का भी बहुत अच्छा है। अगर किसी किसी को आपने लेंड किया है, ठीक है? तो आप उससे जो मनी वापस ले सकते हैं, राइट? अगर आपने लिया है लेंड तो आप मनी पे कर सकते हैं उसको, राइट? तो वही है कि प्रॉफिट्स, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अच्छा डेट निकल के आ रही है। यहाँ पे आप मनी मैनेजमेंट के हिसाब से कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ ना आप बातचीत भी कर सकते हैं, राइट? और फिर 19 अगस्त से लेके और 31 अगस्त का ये भी एक मेजर फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पे दिख रहा है। न्यू इनकम और ऐसा नहीं, जैकपॉट टाइप अपॉर्चुनिटीज़ आपसे आपको मिल
मिलते हुए दिख रही, ठीक है? ऐसा भी दिख रहा है। और एंटायर मंथ जो है ना वो इनहेरिटेंस के लिए, फैमिली वेल्थ के लिए, प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये आपको वो फ़ोकस होते हुए दिखेगा, ठीक है? जो एंटायर अगस्त का मंथ है। अगर मैं स्टॉक मार्केट पे चलूँ, स्टॉक मार्केट पे जो लोग हैं उनके लिए अगर मैं चलूँ तो 1 और 2 अगस्त को 1 सेकंड 1 और 2 अगस्त को जो है आप रिव्यू कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं, राइट? 13 से लेके 17 अगस्त के बीच जो है, आप जो है एक एक्सीलेंट बुकिंग प्रॉफिट्स पीरियड रहेगा, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं स्टॉक्स को, अपने इन्वेस्टमेंट को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, रीऑर्गनाइज़ कर सकते हैं, राइट? और एंटायर मंथ ये फ़ोकस कर रहा है कि आपको अपने फ्रेंड्स एडवाइस नहीं माननी चाहिए और फैशनेबल जो सेक्टर्स हैं उस पे उन पर आपको अप्रोच नहीं देना चाहिए। आपको लगे कि फैशनेबल सेक्टर्स पर काम मतलब स्टॉक मार्केट डालें या अपनी किसी फ्रेंड की एडवाइस हम डाल दें, तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, इसमें बचना चाहिए, ठीक है? अगर मैं लव और रोमांस की बात करूँ तो 2 डेट्स निकल के आ रही है, एक 2 अगस्त है और एक 16 अगस्त निकल के आ रही है। दोनों डेट्स लव एंड रोमांस के लिए बहुत अच्छा है। मैरिड भी पीपल है, वो भी डेट पे जा सकते हैं ना, अपने स्पाउस के संग डेट पे जा सकते हैं, अपने स्पाउस के संग जो है अ, यू नो क्या कहते हैं कि टाइम स्पेंड कर सकते हैं ट्विनिंग बेटर होने के लिए। और जो सिंगल भी हैं और जो रिलेशनशिप में भी है, वो डेट पे सिंगल जो है वो प्रपोज़ कर सकते हैं इन 2 डेट्स पे पर, ठीक है? अगर मैं मैरिज के ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे 3 से लेके 18 जो अगस्त के बीच में यहाँ पे आपको मैरिज प्रपोज़ल, मैरिज डिस्कशन, रिलेशन की प्रोग्रेस होते हुए दिख रहा है, ठीक है? और 2 और 16 को भी है, जिसे मैंने ये ऐड भी कर दिया है, राइट? अगस्त और सितंबर के बीच में थोड़ा ये भी हो सकता है कि थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है स्पाउस के संग में, क्योंकि वो स्पाउस वर्क रिलेटेड ट्रैवल पॉसिबल है, ठीक है? वो ट्रैवल पे चले गए हैं, ऐसा भी कुछ पॉसिबल है, तो वो इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है। अगर वो नहीं होगा तो ये जो डेट्स निकल के आ रही हैं, यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड आप कर सकते हैं, राइट? अगर मैं फैमिली और चिल्ड्रन की अगर मैं बात करूँ तो 19 अगस्त से लेके 2 सितंबर, ठीक है? फैमिली मैं 31st ही लिख देता हूँ, ठीक है? सितंबर में सितंबर वाली बात कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? तो 19 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में जो है फैमिली रियूनियन और हैप्पीनेस एक यहाँ पे दिख रही है। और फिर 13 और 17 जो है ये एक दिख रहा है कि आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए अपनी स्पीच के ऊपर, जहाँ पे आप हर्ट कर सकते हैं फैमिली मेंबर्स को, राइट? और अंटिल जो है 19 अगस्त तक जो है अंटिल 19 अगस्त तक जो है, यहाँ पे जो है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हुए दिख रही है कि सिब्लिंग्स रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, राइट? अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो अंटिल 8 अगस्त, ठीक है? 1 से 8 अगस्त जो है अच्छा दिन है, एप्रिसिएशन एकेडमिक सक्सेस है, मिल रहा है। और फिर 28 से लेके 31 जो अगस्त तक भी ये नया लर्निंग कुछ सीखना, नया कुछ एजुकेशन पाना, ये 2 डेट्स सेट ऑफ डेट्स अच्छी निकल के आ रही है, ठीक है? प्रॉपर्टी मैटर की मैं बात करूँ तो एंटायर मंथ जो है प्रॉपर्टी मैटर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? विल्स है, इनहेरिटेंस है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, फैमिली एसेट्स है, उसपे आप रिव्यू कर सकते हैं, एंटायर मंथ उसके लिए बहुत अच्छा है। 23 और 27 जो अगस्त है वो एक होम एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, पीस होम में रहेगा, ठीक है? उसमें आप होम एनवायरनमेंट कुछ घर का सामान भी खरीद सकते हैं, तो इन ऑल, राइट? अगर मैं सोशल लाइफ की बात करूँ तो 29 1 और 2 चलता है। 1 और 2 अगस्त जो है एक अच्छा पीरियड रहेगा, अपने फ्रेंड के साथ रह सकते हैं। नेगेटिव कंपनी के साथ दूर रह सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ रह सकते हैं, ठीक है? एंटायर मंथ जो है फ्रेंड को थोड़ा सिलेक्टिव ही रखिएगा, फ्रेंडशिप को अपना देखिएगा कैसे-कैसे फ्रेंड्स बना रहे हैं, तो वो थोड़ा ध्यान देने की बात है, ठीक है? वरना 1 और 2 अगस्त तो निकल ही रहा है डेट। जैसे मैंने बताया सिबलिंग के मैटर में मैंने बताया था थोड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है, और 18 से 22 अगस्त भी जो है सिबलिंग्स के मैटर पे, नेबर्स के मैटर्स पे थोड़ा एक देखने को मिल रहा है, ठीक है? अगर मैं ट्रैवल की बात करूँ ना तो 3 से लेके 7 अगस्त जो है वो ट्रैवल हो सकता है, सडन फॉरेन या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पॉसिबल है, अगर चार्ट सपोर्ट करता है तो। 3 से 7 के बीच में एक सडन ट्रैवल आपको देखने को मिल सकता है, फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, कनेक्शन बन सकते हैं, राइट? 3 के 7 के बीच में आप जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ भी पा सकते हैं, और राइट, तो ये भी पॉसिबल चीज़ है, ट्रैवल और स्पिरिचुअल दोनों पॉसिबल है। हेल्थ के मैटर्स पे देखिए क्या है ना कि
एंटायर मंथ जो है थोड़ा हेल्थ थोड़ा पे देखिएगा कि कोई अगर सिम्पटम्स आपको पता चल रहे हैं और रिलेटेड टू पाइल्स, प्रोस्टेट या यूटेरस में, तो थोड़ा एक मेडिकल एडवाइस ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है? आपको सिम्पटम से मतलब ऐसा ना सोचिएगा कि ये चीज़ हो रहा है तो आप नेग्लेक्ट करें, ठीक है? तो ये एक एनवायरमेंटल उसको देखना ज़रूरी है, राइट? और लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ सीखना है तो वो 28 से लेके 31st के बीच जो है मैंने लिखा था ना? हाँ, ये लिखा था स्टूडेंट के लिए भी लर्निंग स्किल्स के लिए बहुत अच्छा एक दिन जाएगा, यहाँ पे आप कर सकते हैं, राइट? तो मैंने जो है सारा-सारा जो है मैंने बता दिया है हर थीम को लेके मैंने डेट्स बता दिए हैं, कॉज़ डेट्स बता दिए हैं, राइट? 12 तारीख को अमावस्या है और 16 एक्लिप्स भी है, तो वहाँ पे डोनेशन आप कर सकते हैं, 13 अगस्त को भी डोनेशन आप कर सकते हैं और 28 अगस्त को लूना एक्लिप्स पड़ेगा, राइट? और रक्षाबंधन भी शायद है उसी दिन, तो उस पे भी आप जो है बढ़िया रहेगा। 12 अमावस्या के दिन डोनेशन करेंगे तो बढ़िया रहेगा, कोई भी रिलीजन वाला कोई कर सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है? शिव टेम्पल पास करेंगे तो बेहतर रहेगा वरना ऐसा भी कोई नहीं है, आप जो भी डोनेशन करें 1000 डोनेट करेंगे 10,000 के बराबर होगा, तो ज़रूर करना चाहिए अमावस्या के दिन डोनेशन तो। राइट, खाने-पीने का डोनेशन है और पैसे का डोनेशन जो भी हो सके, वो करना चाहिए। तो होप आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।